नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जिस तरीके का थंबनेल है उसी तरीके से सूचनाएं आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इस क्रम में माध्यमिक विद्यालयों में बाबुओं की नई भर्ती के लिए नया आदेश जारी। पूरी चयन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। आयु क्या, योग्यता क्या है और पूरी चयन प्रक्रिया क्या है। और कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें बाबुओं की, लिपिकों की लगभग 3000 पदों पर भर्ती होगी। ये देखिए, लगभग पिछले सप्ताह की ये न्यूज है, जिसमें लिखा था सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होंगे 3000 लिपिक। पीईटी और साक्षात्कार के अंक के जरिए तैयार होगी मेरिट। अभी तक जो लिपिकों की भर्ती होती थी उसमें उसका कोई स्पष्ट नियमावली उसकी नहीं थी, उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है और नया जो नियम है वो लागू कर दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो आदेश शासन का जारी हुआ है, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है आराधना शुक्ला, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। ये भेजा गया है शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उत्तर प्रदेश शासन को। और यहाँ पर लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी शिक्षणेतर पदों पर चयन हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी शिक्षणेतर पदों पर समूह ग पर चयन नियुक्ति हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 3 के विनियम 101 में व्यवस्था विद्यमान है। विद्यमान व्यवस्था में प्रश्नगत पदों पर चयन नियुक्ति की कोई स्पष्ट प्रक्रिया विहित न होने के कारण प्रश्नगत अधिनियम 1921 के अध्याय 3 के विनियम में 101 में विद्यमान व्यवस्था में संशोधन कर दिया गया है और उसके स्थान पर प्रतिस्थापित व्यवस्था चयन प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत किया जाता है। और यहाँ पर लिखा प्रतिस्थापित व्यवस्था चयन प्रक्रिया 2। और ये यहाँ पर देखिए, पूरी जानकारी यहाँ पर ये दे दी गई है। और ये पहले ही बताया गया था कि पीईटी में जिनके 50 परसेंटाइल हैं, 50% इनके नंबर हैं, उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उसमें जो है पदों के 10 गुना सापेक्ष विद्यार्थियों से टाइपिंग करवाई जाएगी। उसके बाद में टाइपिंग के बाद 3 गुना विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चूँकि इसकी कोई लिखित परीक्षा होनी नहीं है और पीईटी के जो नंबर हैं और जो साक्षात्कार में नंबर मिलेंगे उनको जोड़ करके एक संयुक्त मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर ये भर्ती होगी। और जो साक्षात्कार और जो कमेटी बनेगी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि ये देखिए, लिखा हुआ है कि विद्यालयवार जो चयन समिति बनेगी। तो यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी शिक्षणेतर पदों पर चयन हेतु जो चयन समिति बनेगी उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, संबंधित विद्यालय का प्रबंधक अथवा प्रबंध समिति द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो वर्तमान प्रबंध समिति का सदस्य हो। विद्यालय प्रबंध समिति का अस्तित्व न होने की दशा में प्राधिकृत नियंत्रक उपरोक्त समिति का अध्यक्ष होगा। तो ये अध्यक्ष बनेगा, ये देखिए, यानी कि मैनेजर, प्रबंधक। और ये प्रबंधक किसी को अगर नियुक्त करे तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सह जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा अन्य अधिकारी सदस्य बनेगा, सचिव बनेगा, सदस्य सचिव। जिला सेवा योजना अधिकारी, जिला सेवा योजना अधिकारी का पद रिक्त होने की दिशा में जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई भी जनपद का कोई अधिकारी, वो भी एक सदस्य बनेगा चयन समिति का। जनपद में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य भी होंगे सदस्य। और नीचे लिखा है क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 में नामित सदस्यगण में से अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व न होने पर जिलाधिकारी द्वारा उनके प्रतिनिधित्व हेतु उक्त श्रेणी के किसी न किसी अधिकारी को नामित किया जाएगा। तो इस कमेटी में एससी, एसटी और ओबीसी को भी रखा जाएगा। यहाँ पर पात्रता के बारे में भी स्पष्ट करा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा संपन्न कराई गई जो पीईटी की परीक्षा हुई है उसमें 50%, ये देखिए लिखा, पीईटी में 50% एवं अधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत चयन के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगे। पीईटी स्कोर से तात्पर्य आवेदन की तिथि पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घोषित वैध स्कोर से है। जो पीईटी का स्कोर, नीचे आवेदन की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि प्रश्नगत चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में 50% एवं अधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा। नीचे लिखा कि जनपद स्तर पर संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों की सूचना से संबंधित प्रबंध तंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया जाएगा। तो जो वहाँ का डीआईओएस होगा उसके पास पदों का विवरण भेजा जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक उक्त पदों की पुष्टि हेतु औचित्य, मृतक, आश्रित एवं अधिसंख्य पद का समायोजन, आरक्षण के नियमों का अनुपालन करने हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव जिला निदेशक माध्यमिक को प्रेषित करेंगे। और ये सब करने के बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से जिलों में यहाँ पर लिखा हुआ है
कम से कम 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा कि इस विद्यालय से इतने पद हैं। अलग अलग विद्यालयों की भर्तियां निकलेंगी, याद रखिएगा, अलग अलग विद्यालय से भर्ती आएगी। विज्ञापन में पद का वेतनमान, अन्य भत्ते, पद के लिए विधि, न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम आयु आदि कोई हो के संबंध में विवरण दिया जाएगा कि क्या इसकी आयु है, क्या योग्यता, सब कुछ उसमें जो विज्ञापन जारी होगा उसमें दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि साधारणतया विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक 21 दिन से कम नहीं होना चाहिए। विहित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, कम से कम 21 दिन के समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा और उसकी छाया प्रति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी को विज्ञप्ति में प्रकाशित कराया जाएगा। तो इसमें जो आवेदन है वो विद्यालय को भेजेंगे और उसकी एक प्रति जो है वो ईमेल के माध्यम से डीआईओ को भी देंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो जो मैनेजमेंट है वो दबा न ले, इसकी वजह से ऐसा किया गया है। आगे यहाँ पर आरक्षण इत्यादि के बारे में जानकारी भी दी गई है और भी बहुत सारी एज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 40 साल की एज है और कम से कम 18 साल की आयु, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की, और SC ST OBC को छूट भी दी गई है। और कुशल खिलाड़ियों को भी यहाँ पर लिखा 5 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक को भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। और यहाँ पर ये सब जानकारियाँ पूरी दी गई हैं। आवेदन का शुल्क भी तय कर दिया गया, 750 रुपये का फॉर्म है। चयन हेतु अर्हता यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा पास अगर कोई विद्यार्थी है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और यहाँ पर CCC की योग्यता भी मांगी गई है, या CCC के अगर कोई समकक्ष की डिग्री होती है तो वो भी। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा हो या डिग्री हो, या यहाँ पर देखिए CCC के बारे में लिखा हुआ है, अथवा करके बहुत सारे कोर्सों के बारे में जानकारी दी गई। चयन प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को क्वालिफाइंग टेक्निकल परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। टेक्निकल परीक्षा जनपद के जो पॉलिटेक्निक संस्थान है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण जो संस्थान है, ITI इत्यादि में, तो वहाँ पर इन विद्यार्थियों की टाइपिंग होगी। कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है, टेक्निकल परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। यानी आवेदन तो करेंगे जो 50% जिनके नंबर हैं, लेकिन बाद में इनकी छटनी होगी और यहाँ पर केवल 10 गुना अभ्यर्थी को ही बुलाया जाएगा एक पद के सापेक्ष। नीचे लिखा PET में सर्वाधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थियों को टेक्निकल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। कंप्यूटर टेक्निकल परीक्षा क्वालिफाइंग होगी और इसका कोई नंबर नहीं है। नीचे लिखा है कि टेक्निकल परीक्षा में जो प्राप्त अभ्यर्थी जो पास कर लेंगे तो PET में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट बनेगी। केवल PET में प्राप्त स्कोर के आधार पर 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर 3 गुना लिखा हुआ है। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का 20 अंक का इंटरव्यू लिया जाएगा। चयन समिति द्वारा परीक्षार्थियों को PET परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के पूरा दारोमदार जो है वो साक्षात्कार पर ही चला गया है। अगली सूचना है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग भगा कर देखते हैं और जानकारी छूट जाती है। विद्यार्थी चाहते हैं कि TGT PGT की नई भर्ती और LT ग्रेड की नई भर्ती जो है वो कम से कम उसका जो विज्ञापन है वो चुनाव की अधिसूचना के पहले जारी हो जाए। इसके लिए विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भी विद्यार्थियों ने शिक्षा निदेशालय गए थे, वहाँ पर ज्ञापन दिया गया था और वहाँ पर यह कहा गया था कि इसी महीने के अंत में लोक सेवा आयोग के पदों का जो अध्याचन है वो भेज दिया जाएगा। नवंबर का महीना समाप्त होने वाला है और विद्यार्थी जो ये आज की डेट यहाँ पर पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं 26 तारीख की डेट ये देखिए। और आज ये ज्ञापन दिया गया है नई शिक्षक भर्ती के बारे में और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आचार संहिता लागू होने के पूर्व LT GIC 2021 का नया विज्ञापन जारी करने की कृपा करें। TGT PGT 27,000 पदों का नया विज्ञापन आचार संहिता लागू होने के पूर्व जारी करने की कृपा करें। और एक पुरानी भर्ती है GIC प्रवक्ता की 124 पदों की जो फंसी हुई है, 75 पदों का पोर्टल, ये 2018 वाली भर्ती है। इसका जो पोर्टल खोला जाए इसकी भी विद्यार्थियों ने मांग की है। और LT GIC कला में चयनित BFA नॉन BEड की जो भर्ती जो फंसे हुए हैं, जिनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, इसके लिए भी कहा गया है कि इनका भी पोर्टल खोला जाए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से ये ज्ञापन आज दिया गया है। TGT PGT LT ग्रेड नई शिक्षक भर्ती और UPSSC की भर्तियों के लिए 30 तारीख को बालसन चौराहे पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी होने वाला है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये भर्तियां आए तो आप लोग 30 नवंबर को बालसन चौराहा जरूर पहुंचें। अगली जो सूचना वो रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए है रेलवे ग्रुप डी के कि जिन विद्यार्थियों को जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया गया था। शायद ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं की तारीखों का जो ऐलान है वो अब तक नहीं किया गया है। और यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती की जो प्रक्रिया वो अब आगे बढ़ रही है और जिन विद्यार्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया गया था उन विद्यार्थियों को फिर से मौका दिया गया है। विद्यार्थी
विद्यार्थी अब अपना जो फोटो, सिग्नेचर इत्यादि जिस वजह से उनका जो आवेदन निरस्त किया गया था, अब ये विद्यार्थी अपना आवेदन को दुरुस्त कर सकते हैं, उसको संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जल्दी जो लिंक है वो ओपन कर दी जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए लिंक इन दिस रिगार्ड विल बी प्रोवाइडेड सून एज ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबीज। तो आरआरबी की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें बहुत जल्दी लिंक ओपन कर दी जाएगी। कोई तारीख नहीं बताई गई है फिलहाल अभी, और इसमें केवल वही विद्यार्थी संशोधित कर सकते हैं जिनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है, और ऐसे आवेदक जिनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने भी आज नई नोटिस जारी कर दी है। एएसआई गोपनीय वाली जो भर्ती थी जिसमें कंप्यूटर इत्यादि की योग्यता मांगी गई थी, अब ये अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार उनको कब उनका शहर पता चलेगा कि उनकी जो परीक्षा वो किस शहर में होने वाली है, उनका एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को इन विद्यार्थियों की परीक्षा होनी है, इसके बारे में सूचना जारी कर दी गई है। क्योंकि अभी तक ये सूचना जारी नहीं हुई थी इसलिए लग रहा था कि जो परीक्षा वो स्थगित हो सकती है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी अभ्यर्थियों की ऑनलाइन की लिखित परीक्षा की तिथि जनपद नगर की सूचना पीडीएफ फाइल में भर्ती के बोर्ड साइट पर प्रदर्शित की जा रही है। अभ्यर्थी अपना पंजीकरण संख्या अंकित करके अपनी जो सूचना वो चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को पता चल जाएगा कि उनकी जो परीक्षा वो कहाँ पर होगी, और जो एडमिट कार्ड है वो परीक्षा के 3 दिन पहले, ये देखिए 3 दिन पहले ही विद्यार्थियों को जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे, जिसमें विद्यार्थियों को पता चलेगा कि उनका परीक्षा केंद्र कौन सा। अंतिम सूचना है, फेल तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं बहाल रहेंगी। पहले ये जानकारी मिली थी कि जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को बाहर कर दिया था, और ये कहा गया था कि इनको भारांक इत्यादि दे दिया जाए और नई शिक्षक भर्ती में इनको शामिल किया जाए। तो ये 2021 की भर्ती में शामिल हुए थे। बहुत ज़्यादा जो तदर्थ शिक्षक वो सब फेल हो गए थे, अमान्य कर दिए गए थे, केवल एक तदर्थ शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। तो इन तदर्थ शिक्षकों को ऐसा लग रहा था कि अब इनको बाहर कर दिया जाएगा, अब इनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन शासन ने इनकी बात मान ली है, अब इनकी जो सेवाएं हैं वो बहाल रहेंगी। और समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जानकारियां मिल रही थी कि जो टीजीटी पीजीटी 2021 में विद्यार्थी चयनित हुए हैं, जब वो विद्यार्थी उस विद्यालय गए हैं जहां पर तदर्थ शिक्षक थे, वहां पर इन विद्यार्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई, और ये बताया गया कि यहाँ पर पहले से ही कोई तदर्थ शिक्षक पढ़ा रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है कि जिले के 208 तदर्थ शिक्षकों पर खतरा मंडरा रहा है। अब टलगया शासन के निर्देश पर इनकी सेवाएं बहाल करने का फरमान जिले में जारी हुआ है। आयोग से चयनित होकर के आए शिक्षकों का समायोजन अन्यत्र करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने निदेशालय को प्रस्ताव बनाकर के भेज दिया। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि जिले के सहायता प्राप्त विद्यालयों में 208 शिक्षकों की, ये केवल अयोध्या जिले की बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर तदर्थ शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तदर्थ शिक्षकों के रूप में तैनाती की गई थी। इनमें से 7 विद्यालयों में तैनात 20 शिक्षकों के स्थान पर आयोग ने शिक्षकों की तैनाती करके पदभार ग्रहण करने के लिए जिले में भेजा था। शेष अन्य शिक्षकों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। इसे लेकर के शासन स्तर तक शिक्षक संघर्ष कर रहे थे। नीचे लिखा हुआ कि लंबे समय से चल रहे इस मुहिम में तदर्थ शिक्षकों को राहत मिल गई है और शासन ने इनकी सेवाएं बहाल रखने का आदेश जारी कर दिया है। निर्देश प्राप्त होते ही जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने जिले में आयोग से भेजे गए शिक्षकों को अन्यत्र विद्यालयों में समायोजित करने के लिए प्रस्ताव निदेशालय को भेज दिया है। शासन का यह फरमान जारी होते ही जिले के तदर्थ शिक्षकों में भी खुशी की लहर छा गई है। तो यह हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत